हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू द व्यू ट्यूटर। तो आज हम बात करेंगे ना अपनी RO की स्ट्रेटेजी पर। अभी रिसेंटली कमीशन ने RO 2024 की एग्ज़ाम डेट निकाल दी है। री एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट निकाल दी है। कब होगा? वो होगा हमारा 27 जुलाई को। तो उसकी ना थोड़ी सी स्ट्रेटेजी पर हम बात करेंगे। जो पहले वाला एग्ज़ाम हुआ था ना, जो कैंसिल हुआ है, मैं वो देख के आई थी। तो क्या हमें आगे अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, उस पर एक थोड़ी सी बात करेंगे आपस में मिलकर। तो देखिए, सबसे पहले ना मेन फोकस रखना होगा हमें हिंदी पर, क्योंकि हिंदी का वेटेज ज़्यादा है। 60 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे उसमें। अब क्या करा है ना, कमीशन ने दोनों को कंबाइन कर दिया। 3 घंटे का एग्जाम कर दिया है, ठीक है। 3 घंटे का एग्जाम कर दिया है। पहले ये अलग अलग शिफ्ट है। पहले 2 घंटे का हमारा जीएस का होता था और 1 घंटे का हमारा हिंदी का होता था। दोनों को कंबाइन कर दिया है और साथ में नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये हुई है, हमारा एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उस पर एक छोटी सी बात करेंगे। तो हिंदी पर मेन फोकस करिए, क्योंकि हिंदी में क्या है ना, मैक्सिमम बच्चों के 55-56 इतने आ जाते हैं 60 में से। हिंदी काफ़ी ईजी आ रही थी मेरे भी। मैं 55 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही थे हिंदी में। 140 क्वेश्चन जीएस के थे, 60 क्वेश्चन हिंदी के थे, 200 क्वेश्चन थे टोटल। 140 क्वेश्चन जीएस के थे। तो उन 60 में से मैक्सिमम 55 क्वेश्चन हिंदी के आ ही जाते हैं। जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वो 55 कर ही ले जाएंगे। दूसरा, जीएस में हमें सबसे ज़्यादा फोकस क्या करना चाहिए। एक ना प्रीवियस ईयर का कुछ मैंने इवेलुएशन किया है कि किससे कितने क्वेश्चन आए थे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज था हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। 3 मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि इकोनॉमी हमारी करंट से ली जाती है। मेनली करंट आप पढ़ लीजिए, बजट हो गया, सर्वे हो गया, यूपी जी के हो गया, यूपी इकोनॉमी हो गया। तो एक तो हिंदी मेन फोकस है। जब जीएस की बात आई कि जीएस में सबसे पहले ना एक तो हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में से स्टैटिक पोर्शन काफ़ी पूछा जाता है। अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ था ना, जो हमारा पहले साल नहीं हो पाया था, इस बार हुआ था पीसीएस का। उसमें भी ज्योग्राफी के काफ़ी कोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। था तो स्टैटिक जीके पर काफ़ी डेप्थ में पूछा गया था। तो उसी का एनालिसिस करते हुए हम आगे बढ़े कि आरओ की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। तो एक तो ज्योग्राफी, साथ में हिस्ट्री, इन पर हमें थोड़ी सी कमांड बनानी होगी अपनी। और यूपी जी के और करंट अफेयर्स और यूपी करंट। अभी देखिए, हमारा जुलाई में एग्जाम होगा, तो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर हमने कंप्लीट करना होगा। अब मैं ना सेक्शन वाइज बांट लेती हूँ अपना, कि मैं इतने दिन तक तो अपना हिस्ट्री वाइज करूँगी, उसके बाद डे टू डे मैं करंट कवर करती रहूँगी। तो दिन में मैंने 2 घंटे करंट के लिए निकाल लिया, बाकी मैंने सारा स्टैटिक पोर्शन और 1-2 घंटा हमने हिंदी के लिए रखना ही रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का है। तो 2 घंटे करंट का होगा, 1-1.5 घंटा अपने क्षमता के अनुसार आप हिंदी का रख लीजिए। और उसके बाद जीएस का एक अपना पोर्शन उठाते रहिए। जैसे पहले हमने हिस्ट्री उठा लिया, उसके बाद हमने ज्योग्राफी उठा लिया, और उसको करंट से कनेक्ट करके भी पढ़ते रहिए। अच्छा ना, हमारी जो तैयारी है थोड़ी सी कोर कॉन्सेप्चुअल हो जाएगी। और जिस तरह से आयु क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी बेसिस पर हमने अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करी है। तो बताइएगा आप सब मुझे कैसी लगती है आपको स्ट्रेटेजी, और आप भी फॉलो करेंगे। और आप लोगों ने अपनी अलग से क्या कोई स्ट्रेटेजी बना रखी है, तो वो मेरे साथ शेयर करिएगा। और बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको ये जानकारी। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।